अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन नसीर सड़क पे जा रहे थे। पीछे से एक शख्स आया और आके एक ज़ोरदार थप्पड़ मौलाना के चेहरे पे रसीद किया। आपने बड़ी हैरानगी और गुस्से से पीछे देखा तो वो शख्स घबरा गया। कहने लगा, मैंने सोचा मेरा दोस्त है, आप तो कोई और निकल आए। मुल्ला जी कहने लगे, रुक जा ज़रा, तुझे मैं बताता हूँ। उसका हाथ पकड़ा और काजी की अदालत में ले गए। अब जज साहब के सामने पहुँच के उस बंदे की आवाज़ घबरा गई, जिस्म थरथराने लगा, उसके हाथ मुँह फूलने लगे, वो घबरा गया। काजी साहब कहने लगे, भाई तूने मौलाना को नाहक थप्पड़ मारा है, थप्पड़ का बदला तुझे थप्पड़ से देना पड़ेगा। कहने लगा, जनाब मुझसे गलती हो गई है, मुझे कोई और ऑप्शन भी दीजिए। तो जज साहब कहने लगे, यहाँ तो थप्पड़ का बदला थप्पड़ से दे दे, यहाँ तू इस थप्पड़ का जुर्माना मौलाना को अदा कर दे। वो कहने लगा, जनाब मैं जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं घर जाके अपनी बीवी के ज़ेवरात लेके मौलाना की खिदमत में पेश कर दूंगा। जज साहब ने इजाज़त दे दी। अब थोड़ी देर गुजरी, वो बंदा नहीं आया। थोड़ी और देर गुजरी, वो बंदा अभी तक अदालत में वापस नहीं आया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो मौलाना साहब उठे और उन जज साहब के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगे, मेरे मोहतरम जज साहब, मिलॉर्ड, योर ऑनर, काजी साहब, अगर वो बंदा जेवरात लेके आया तो बराह करम आप उसे खुद रख लीजिएगा। तो जनाबे वाला, ये महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक तलख माशरती हकीकत है कि जब अवाम अदालतों से मायूस हो जाएं, जब अदलिया अपने फ़राइज़ से इग़माज़ बरतने लगे, जब इंसाफ की देवी ना इंसाफ़ी पे उतर आए, तब मज़लूम खुद उठता है। खबर यह है कि ख़ातून ने इहाता अदालत में फायरिंग करके अपने भाई के कातिल को कत्ल कर दिया। 5 माह पहले उस खातून के भाई का कत्ल हुआ था। अब कानून की नज़र में वो खातून है, वो औरत एक कातिला है, लेकिन आप ज़रा उन 5 माह का तसव्वुर तो कीजिए। वो खातून, उसने थानों के चक्कर भी लगाए होंगे, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उसने कचहरियों में चक्कर लगाए होंगे, उसने वकाला की भारी फीसें भी अदा की होंगी, लोगों के ताने भी सुने होंगे और इर्द गिर्द जाते हुए लोगों की गंदी नज़रें उसके जिस्म का तवाफ़ भी करती होंगी। अब वो बेचारी अगर ये काम ना करती तो क्या करती। और यहाँ तो 20-20 साल लग जाते हैं, तसल्लियाँ मिलती हैं, दिलासे मिलते हैं, तारीखें मिलती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। और ख़बर यह है कि कसूर शहर में चचा ने भतीजी से ज़्यादती करने वाले मुजरिम को वकील साहब के चैम्बर में घुस के फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब कानून की नज़र में ये बंदा भी एक कातिल है, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, बेइज्जती, बदनामी, अदालतों के चक्कर, मुजरिमों की शेखियाँ, लोगों के ताने। अब वो बंदे ये चीज़ कब तक बर्दाश्त करते, और ये सब कुछ सहते सहते अगर 20 साल भी लग जाते, 10 साल भी लग जाते, 1 साल भी अगर लगता, तो कोई यकीन से नहीं कह सकता कि उनको इंसाफ मिल जाना था। और यहाँ इंसाफ मिलता भी किसे? सानहा साहिवाल के मजलूमीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हयात बलोच के वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कई मसली गई, कुचली गई ज़ैनबें आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और जहाँ पसंद नापसंद की बुनियाद पे फैसले हो, वहाँ इंसाफ कैसे मिल सकता है। ताहिर चौधरी साहब की वाल से पढ़ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब ने एक मुलज़म को सिर्फ इसलिए बेल ग्रांट नहीं की, सिर्फ इसलिए ज़मानत नहीं दी क्योंकि उन जज साहब को उस मुलजिम के खड़े होने का अंदाज़ पसंद नहीं आया। सारे हक़ाइक़ व वाक़यात उस बंदे के हक़ में हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको रिहा नहीं किया गया। लेकिन जब किसी बड़े चोर लुटेरे की बारी हो तो छुट्टी वाले दिन अदालतें भी लग जाती हैं, ज़मानतें भी हो जाती हैं, रहाइयाँ भी हो जाती हैं, सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों मुहज़्ज़ब माशरों में जब किसी पे जुल्म हो तो उस मज़लूम का सबसे बड़ा आसरा और सहारा अदालत होती है, कोर्ट होती है। और वो जालिम को ललकार के ये बात कहता है कि आई विल सू यू इन द कोर्ट, मैं तुम पे अदालत में मुकदमा कायम करूंगा। लेकिन हम हैं कि यहाँ मजलूम अपना मजीद नुकसान करवा लेता है, लेकिन अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की वो हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है यहाँ उम्रें बीत जाती हैं, जायदादें बिक जाती हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मैं मावराए अदालत कत्ल की कतई तौर पर हमायत नहीं करता, लेकिन हुजूर वाला, आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी कि हम साइलिन के साथ क्या करते हैं। पिछले दिनों लाहौर में एक वकील साहब ने एक जज के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। अगले दिन सारी लाहौर की अदालतों के जज साहिबान ने हड़ताल कर दी। अब लाहौर में सैकड़ों जजेस हैं और हर जज के पास औसतन रोज़ाना 50 से 60 मुकदमात लगे होते हैं। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 40 जज साहिबान हैं। अब अगर एक जज साहब के पास रोज़ाना तकरीबन 50 मुकदमात अगर लगे हैं तो ये तकरीबन 2000 मुकदमात बन जाते हैं। अब एक मुकदमा में 2 फरीक होते हैं, इसका मतलब यह है कि ये तादाद हज़ारों तक पहुंच जाती है। एक दिन हज़ारों लोग अदालत की कार्रवाई के मुंतज़िर होते हैं और फिर लोग दूर दराज से आते हैं, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई मंडी बहाउद्दीन से आ रहा है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं।
और अब कोई अपना बिजनेस छोड़ के आ रहा है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, कोई किसी मसले में है, कोई किसी मसले में है। लेकिन यहाँ आके पता चलता है, कभी पता चलता है कि वकाला हड़ताल पे हैं, कभी पता चलता है कि जज साहिबान हड़ताल पे हैं, कभी पता लगता है कि केस की बारी ही नहीं आई और 20-25 दिन के बाद की एक और तारीख मिल जाती है। मतलब यह है कि एक दिन काम ना होने से हज़ारों लोग मुतासर होते हैं, लेकिन यहाँ किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। खुदारा, इंसाफ तो बड़े दूर की बात है। इंसाफ का ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक अमल चल रहा है, चाहे इसमें ढोंग ही क्यों ना हो, चाहे इसमें ड्रामेबाजी ही क्यों ना हो, कम अज़ कम इस सिस्टम को चलने तो दिया करें, ताकि किसी को तसल्ली तो मिलती रहे कि आज मेरी कार्रवाई ये हुई है, आज मेरे मुकदमे में ये पेशरफ्त हुई है। और याद रखिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ बाईद नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली कचहरियाँ लगें, जालिमों को सज़ा भी मिले, इंसाफ भी हो। क्योंकि याद रखिए, हर मज़लूम हमेशा कमज़ोर नहीं होता।